सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं बैक टू बेसिक्स टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। और अभी तक जो भी आप लोगों ने सीखा प्रोग्रामिंग का, आपके माइंड में जो आइडिया आए हैं ना, अब उससे आपके थोड़े दिमाग में एब्स्ट्रैक्शन जो होंगे वो थोड़ा सा लेस हो गए होंगे, राइट। सो जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो सी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हैं, हम उन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, राइट। और देखिए असेंबली जो लैंग्वेज अभी तक आपने डिस्कस, आपके साथ में जो डिस्कस कर रहा था, हम असेंबली लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहे थे, राइट। तो असेंबली लैंग्वेज और हम कह सकते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोसेसर, राइट। तो असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर प्रोसेसर है ना, अब इन दोनों का काफ़ी है ना, कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन हमने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पर कर लिया था, असेंबली लैंग्वेज से, कंप्यूटर के प्रोसेसर से। देखिए अब हाई लेवल जो लैंग्वेज होते हैं ना, अब हम इनका रोल प्ले कराएंगे इसमें, तो वो हमें आसानी है समझने में, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो देखिए जो बेसिक कोर है लो लेवल लैंग्वेज का, बेसिक कोर अगर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है, तो आसानी होगी आपको हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, राइट। तो लेट्स, और एक बात ध्यान रखना, और हमारा जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सी कोड स्टार्ट करेंगे, सी प्रोग्रामिंग की थोड़ा सा बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सी प्रोग्रामिंग जो सी कोड आप लिखेंगे यहाँ पर, वो मस्ट है कि कंपाइल्ड करेंगे किसमें, मशीन इंस्ट्रक्शन में जरूर कंपाइल करेंगे, और उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो देखो सबसे पहला टॉपिक हमारा है, उसको एरे को समझाने से पहले हम स्ट्रिंग को समझते हैं, राइट। तो स्ट्रिंग क्या थी, तो जो भी आपने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आपने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड, ये आपने जो स्ट्रिंग लिखा था, यानी हेलो वर्ल्ड के अंदर जो ये आपने चीज़ें लिखी थी, ये हमारी क्या हैं, स्ट्रिंग्स हैं। सो नथिंग बट जो डबल कोटेशन के अंदर आपने क्या लिख दिया था, हेलो वर्ल्ड लिखा था, यही हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। क्लियर। अब देखिए, अब हम एरे जो हमने यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग्स बताया, स्ट्रिंग्स अगर हम इसको टेक्निकली भाषा में बोलें तो हम इसको कह सकते हैं अ कैरेक्टर एरे, अ कैरेक्टर एरे। फिर से आप दिमाग में आएगा कि फिर एरे फंसा दिया आपने। तो देखो सी में जो एरे का मतलब होता है ना, किसकी बात कर रहा हूँ, सी में। तो सी में जो एरे का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक डाटा टाइप, स्पेसिफिक डाटा टाइप के एन एलिमेंट, है ना, स्पेसिफिक डाटा टाइप के एन एलिमेंट का एक लिस्ट, है ना, एन एलिमेंट का एक लिस्ट, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एरे कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको एरे समझ में आएगा, यानी एक स्पेसिफिक डाटा टाइप का एन एलिमेंट, डाटा टाइप के एन एलिमेंट का एक लिस्ट ही क्या कहलाएगा, एरे कहलाएगा। और एरे को हम बफर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी इसको बफर भी कहते हैं एरे को। जो हमने आपको यहाँ कहा स्पेसिफिक डाटा टाइप के एलिमेंट का एक लिस्ट, है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ मैं कौन सा डाटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ, कैरेक्टर डाटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ। देखो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और इन मेन फंक्शन के साथ मैं यहाँ पर जो डाटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ वो कैरेक्टर डाटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ। अब इस कैरेक्टर डाटा टाइप में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उस वेरिएबल में मैंने एक लिस्ट लिया, और लिस्ट में कितने बाइट्स होने चाहिए, 20 बाइट्स, यानी 20 बाइट्स को मैंने यहाँ क्या कर लिया, यहाँ कंसिडर किया 20 बाइट्स, राइट। अब इस 20 बाइट्स में हमने कहा 0 बाइट पर हमारा जो स्ट्रिंग होगा, यानी जो कैरेक्टर हमारा होगा, है ना, इसके अंदर 20 बाइट्स हमने जगह बनाया, ठीक है। कैरेक्टर के अंदर हमने str-a वेरिएबल के अंदर कितने बाइट का जगह बनाया, हमने 20 बाइट का जगह बनाया, ठीक है। अब इस 20 बाइट के जगह में हमेशा शुरुआत जो होती है वो 0 से शुरू होती है। कोई भी अगर कह सकते हैं वेरिएबल क्या कुछ भी डाटा टाइप की शुरुआत किया जाएगा, वो शुरू से हमेशा किससे होगा, 0 से शुरू करेगा, ठीक है। तो नंबरिंग जो उसकी कहेंगे 0 से, फिर 1 2 3, तो 1 यानी 0 पर हमारा कौन होगा, हमारा 0 पर होगा एच, ठीक है। और उसके बाद 1 पर हमारा होगा ई,
और 2 पर हमारा होगा L और 3 पर हमारा होगा डबल L। तो इसी प्रकार से क्या मिलेगा आपको, इस प्रकार से जब देखेंगे तो आपको मिलेगा हेलो, है ना। जब इस प्रकार से रखेंगे और उसके बाद इस पे कामा लगाया गया है, फिर स्पेस दिया गया है, उसके बाद लिखा गया है वर्ड, और उसके बाद ये इस प्रकार का क्या किया गया है, आपको यहाँ पर आपको लास्ट में दिखेगा प्रिंटफ। हाँ, 14 पे आपको 0 लिख दिया गया है। 0 का मतलब होता है कि अब यहाँ से, है ना, जो भी आउटपुट हुआ था सब फिनिश कीजिए, अब आगे बढ़िए, खत्म हो चुका 14। 0 मतलब अब 0 का मतलब कह सकते हैं कि नल, खाली, वैकेंट, ठीक है। तो अब यहाँ स्लैश एन लगाया है नेक्स्ट लाइन के लिए, स्लैश एन लगाया गया, जब नेक्स्ट लाइन लिखा जाएगा तब उसको कंज्यूम किया जाएगा इस वाले बाइट्स को, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। तो कितना बाइट इसमें कंज्यूम किया गया, इसमें ओनली 12 बाइट ही कंज्यूम किए गए, है ना। कितने बाइट कंज्यूम किए गए, 12 बाइट। 8 बाइट तो ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे, है ना, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, डमी कह सकते हैं उसको। अब यहाँ हम प्रिंट करा रहे थे, तो प्रिंटफ में हमने कहा कि जो हमने वेरिएबल कंसीडर किया 20 बाइट्स के, उनको यहाँ हम प्रिंट करा रहे हैं। तो क्या करेगा ये, अभी जैसे हमने कहा एरे का काम क्या था कि स्पेसिफिक डाटा टाइप के n एलिमेंट को एक लिस्ट, है ना, एक लिस्ट में क्या कर दे, ठीक है, शो कराए। तो वो हमने यहाँ पर देखा कि एक लिस्ट में क्या कराया जाएगा, यहाँ पर आपको शो हो रहा है स्पेसिफिक डाटा टाइप जो है हमारे जो कैरेक्टर हमारा डाटा टाइप है, तो उसके स्पेसिफिक एलिमेंट को आपको क्या करेगा यहाँ पर शो करा रहा है। तो कितने हमने एलिमेंट यहाँ पर शो कराए हैं, 12 एलिमेंट को यहाँ पर शो कराया है, दिखा रहा है। अब इसको हम प्रिंट करके आपके सामने शो करते हैं। तो आप VS कोड ओपन कर लीजिए। तो VS कोड ओपन करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए, और सेव जैसे जो हमारा यहाँ पर नेमिंग है, इसमें थोड़ा सा हमने गलत नेमिंग कर दिया है, आप यहाँ पर इसका रीनेम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो दिया गया था जिसमें आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें car-array.c के नाम से बनाया गया है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पर आइए, रन कोड पर ctrl+alt+n भी प्रेस कर सकते हैं, और जैसे ही आप रन करेंगे आप यहाँ देखेंगे आपका कंपाइलर क्या कर दिया है, रन कर दिया है, और यहाँ पर प्रिंट करा दिया है कौन, हेलो वर्ड, ये ठीक है, आ गया है। तो ये हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो चुका है, देखिए क्लियर, देखिए तो रहा होगा आपको, यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है, क्लियर। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मशीन पर जा रहा हूँ, मशीन पर ओपन करते हैं, और मशीन में यहाँ हम CD कमांड की सहायता से बुक src में आइए, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्विच का इस्तेमाल करना है GCC कंपाइलर के साथ साथ में। यहाँ पर आप क्या करेंगे, GCC कंपाइलर के साथ में मैं यहाँ .o स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये क्या करता है, ये कंपाइल करने के बाद जो आउटपुट फाइल है उसको, है ना, डिफाइन करने के लिए, और साथ ही स्विच भी किया जाए। किसको स्विच किया जाए, तो जो भी हमने आपको फाइल बताया car ये इस फाइल यानी वो क्या करेगा, स्विच करेगा। किसको स्विच करेगा, अभी जो मैं प्रोग्राम लिखा था array.c, इस वाले प्रोग्राम को मुझे इस वाले में स्विच कराना है, राइट। मुझे इस वाले प्रोग्राम को इसमें स्विच कराना है, ठीक है। तो क्या करेगा, कंपाइल करके बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कैर एरे में क्या कर देगा, शो करा देगा, ठीक है। तो मैं जैसे इंटरप्रेस कर दूंगा, ओके। अब ना मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो मैं डॉट और बैकस्लैश और कैर, और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ डैश एरे, और इसे इंटरप्रेस कर दूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेरा हेलो वर्ड शो हो रहा होगा, राइट। तो जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और हमने स्ट्रिंग के बारे में आपको समझा दिया कि स्ट्रिंग क्या होता है एक्चुअल में, और इस पर और डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी, जैसे कि आपने स्ट्रिंग के थोड़े से जानकारी हासिल किया, और आपने डाटा टाइप्स में कैर डाटा टाइप अपने डिस्कस कर लिया, कैरेक्टर डाटा टाइप्स, और इसमें हमने आपको एरे को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि एरे क्या है। सो एरे इज़ नथिंग, है ना, ये क्या है, एक प्रकार का कह सकते हैं कि इस डाटा टाइप्स है जो कि n एलिमेंट का एक लिस्ट है, ठीक है, C में बात कर रहे हैं, और एरे को हम बफर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा था आज की क्लास का, और अगली क्लास में हम आगे बात करेंगे इसी के ऊपर, थोड़ा सा और डीप डाउन करेंगे। हम यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन के बारे में, स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्लियर। तो टेक केयर, बाय, सी यू।